मॉर्निंग स्टूडेंट। मोशन इन स्ट्रेट लाइन और 1D मोशन कंटिन्यू करना है। हम लोग 1D मोशन अंडर ग्रेविटी कंप्लीट हो गया था। ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन ऑफ कार ऑन द रोड, रोड पे कार का मोशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन ये भी 1D मोशन है आपका। ठीक है नो 11th क्लास के लिए, नीट के लिए, IT मेन और IT एडवांस। लास्ट क्लास मैंने आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उनमें रिलेशन और कैसे कैलकुलेट करना है वो चीज़ें मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, आज कंटिन्यू करते हैं हम लोग 1D मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन या 1D यूनिफॉर्म मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन का वो जो 4 इक्वेशन है वो मैं डिराइव कर देता हूँ, जो 9th क्लास का इक्वेशन है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1D यूनिफॉर्म मोशन, 1 डायमेंशनल। अगर हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करेंगे सो बहुत ज़्यादा आसान है, इजी सा टॉपिक है और हम लोग क्वेश्चन खूब सारा प्रैक्टिस करेंगे। सो 1D यूनिफॉर्म मोशन, अगर यूनिफॉर्म मोशन लिखा हुआ तो एक्सेलरेशन 0। जैसे ही पेपर में लिखा रहेगा यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0। तो फर्स्ट लाइन आप ये जैसे क्वेश्चन देखेंगे कि यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है इसका मतलब ए, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन 0। और अगर आप ग्राफ प्लॉट करना है, अगर आप एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ प्लॉट करेंगे, इस साइड अगर टाइम कर देंगे, इस साइड अगर आप एक्सेलरेशन प्लॉट करेंगे, सो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो होगा वो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 वो ऐसे एकदम फ्लैट कर लेंगे इस तरह। नेक्स्ट, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो आप जानते हैं v = u + at, और अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो u + 0, सो v = u और v फॉर वेलोसिटी। सो वेलोसिटी जो होगा वो कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कांस्टेंट, स्पीड या मोशन। फॉर यूनिफॉर्म मोशन, अगर आपको लिखा हुआ है यूनिफॉर्म मोशन तो यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड चाहिए, तो स्पीड कांस्टेंट है। और स्पीड और टाइम का अगर आप प्लॉटिंग कर रहे हैं, ये टाइम है और ये स्पीड है, और स्पीड टाइम का जब प्लॉट करेंगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। और कांस्टेंट वेलोसिटी का मीनिंग ऐसा होगा। ठीक, सो यूनिफॉर्म 1D मोशन, कोई भी ब्लॉक या कार अगर मूव कर रहा है और लिखा हुआ यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ एक्सेलरेशन 0 और मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी से। सिंपल, बहुत सिंपल, 9th क्लास जैसा है आपका। नेक्स्ट, अगर आप इसमें डिस्प्लेसमेंट अगर या डिस्टेंस 1D मोशन के लिए, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही जैसा हो जाएगा। अगर आप यूनिफॉर्म मोशन बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन 0 कह रहे हैं इसका, सो मुझे ये डिस्टेंस ट्रेवल चाहिए, तो आप जानते हैं s = ut प्लस हाफ ad²। तो एक्सेलरेशन 0 है तो s = u की जगह v भी लिख सकते हैं, v × t प्लस 0, सो s = vt। सो डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट जो भी लिखना हो आप लिख सकते हैं। डिस्टेंस कवर इन टाइम t। सो 1D मोशन के लिए आप ग्राफिकल फॉर्म, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी आप लिख सकते हैं। ग्राफ बनाएंगे तो ये टाइम इधर कर लेंगे और ये फंक्शन ले लेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, और ये आ गया एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो ये है ग्राफ, सिंपल। नेक्स्ट, हम लोग पढ़ना है 1 डायमेंशनल एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, 1 डायमेंशन एक्सेलरेटेड मोशन हम लोग पढ़ना है। सो सेकंड, अगर हम लोग डिस्कस करेंगे 1D
वन डायमेंशनल एक्सेलरेटेड मोशन। हम लोग को डिस्कस करना है वन डायमेंशनल एक्सेलरेटेड मोशन। इसके लिए स्टडी करते हैं। ए फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और वन डी मोशन के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं। ए फॉर एक्सेलरेशन, ये है पॉजिटिव रहेगा ऐसा। सो कोई बॉडी है और या कोई कार है, वो स्टार्ट करना है एट टाइम t इज इक्वल टू 0, पेपर में लिखा रहेगा, और t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल स्पीड u है और वो एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा है। नेक्स्ट प्लानिंग करते हैं इसका हम लोग। तो जो 9th क्लास का इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या फिर आपको v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s कैसे आता है वो यहाँ से आप डिराइव कर सकते हैं, और उसी का एप्लीकेशन है, उन्हीं का न्यूमेरिकल फॉर्म हम लोग डिस्कस करेंगे। सो नंबर 1 ऐसे कर लेते हैं हम लोग। तो ये है कार है, और स्टार्टिंग में ये आप t इज इक्वल टू 0, आप जानते हैं t इज इक्वल टू 0, और इसको हम लोग इनिशियल भी कर सकते हैं। सो इनिशियल जो है इसका स्पीड ले लीजिए u स्पीड ले लीजिए, ठीक है। और एट टाइम t, जब टाइम t हुआ तो उस समय इसका स्पीड जो हो गया वो v है। एट टाइम t, जो टाइम हुआ वो t, टाइम t पे इसका स्पीड जो हो गया वो v। और एक्सेलरेटेड है, ये 1D है और एक्सेलरेशन है, ऐसा मोशन जो है एक्सेलरेटेड है, ऐसा मोशन चल रहा है कार का। सो हमें प्रूफ करना है, डिराइव करना है वो 9th वाला क्लास वाला रिलेशन, और एक 11th क्लास में है जो डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड। सो पहले 9th क्लास डिराइव करते हैं, बड़ा सिंपल सा है। चेंज इन वेलोसिटी एट टाइम t, मान लीजिए एट टाइम t चेंज इन वेलोसिटी, अगर हम लोग डिस्कस करें चेंज इन वेलोसिटी, सो चेंज इन वेलोसिटी वो हो जाएगा v माइनस यू, ठीक। और आप जानते हैं एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन में हम लोग लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम लिख सकते हैं, और आप जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू और चेंज इन टाइम t माइनस 0 ऐसे लिख सकते हैं। फाइनल टाइम t है, इनिशियल टाइम 0 है, और आप एक्सेलरेशन a लिख सकते हैं यहाँ पे, और v माइनस यू और बाई t ऐसा कर लीजिए। नाउ रिलेट कर लीजिए, अभी आप इसको सेट कर लीजिए, तो a इंटू टी, और इधर करेंगे v माइनस यू, और सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो मोस्ट कॉमन इक्वेशन फॉर 1D मोशन के लिए, तो ये 9th क्लास का डेरिवेशन है, ऐसे था। वो तीनों इक्वेशन डेराइव मैं कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट, फिर से ये इनिशियल है, वो कार आप ले लीजिए, और कार का इनिशियल स्पीड यू कर लीजिए। ये है t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इनिशियली। यहाँ पे स्पीड है u स्पीड है, और वो मूव कर रहा है विथ स्पीड यहाँ पे v हो गया, ठीक है, एट टाइम t, ठीक है। मूव कर रहा है विथ एक्सेलरेशन a, हो गया एक्सेलरेशन a, ठीक है। टाइम t है, और मान लीजिए यहाँ से यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है, ये मूव किया, और यहाँ से यहाँ जो गया वो डिस्प्लेसमेंट s के बराबर, ऐसे, ठीक है। सो आप लिख सकते हैं एवरेज स्पीड ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, आप लिख सकते हैं एवरेज जो स्पीड है, एवरेज स्पीड जो है वो आप लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड जो है u प्लस v बाई 2, क्योंकि इनिशियल फाइनल का एवरेज लेना है। एवरेज जो मैथमेटिक्स में लेते हैं, एवरेज स्पीड लिख सकते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम,
तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट साइड की ये है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ट्रेवल, और डिवाइड बाय टाइम लिख सकते हैं इधर डिस्टेंस बाय टाइम, और इस तरह हो जाएगा यहाँ पे u प्लस v बाई 2, और डिस्टेंस इज इक्वल टू s बाई t, इधर करेंगे u प्लस v बाई 2। सॉल्व करते रहेंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट देखिए, तो s इज इक्वल टू ये हुआ u प्लस v बाई 2, और ये t बाई 2 ऐसे कर लीजिएगा, कर सकते हैं ना, ये t को उधर कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आप अभी पढ़े थे जो इक्वेशन आपने डेराइव किया था कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये जो इक्वेशन आपने डेराइव किया था वो वाला इक्वेशन, ये इक्वेशन जाके यहाँ पे फिट कर लीजिए, ऐसे पुट करिए तो s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू टी बाई 2, तो s इज इक्वल टू जो है वो 2u प्लस ए टी इंटू टी बाई 2। एस इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे, ये 2 अंदर कर लीजिए, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये है देखिए डिस्प्लेसमेंट, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। सो डेराइव करना था, बड़ा आसान है, सिंपल है, 9th क्लास का रिजल्ट है, उसको कैसे डेराइव करना है वो चेक कर लीजिए यहाँ पे। थर्ड इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन, सो तीसरा इक्वेशन के लिए फिर से वही फिगर बना लेंगे, और फिगर नहीं बनाएंगे तो भी चल सकता है, मेरे पास है फिगर बना हुआ है तो मैं इसी को यूज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपने ये डेराइव कर लिया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, कर लिया डेरिवेशन, स्क्वायर कर लीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए, v स्क्वायर करिए और इधर कर लेंगे u प्लस ए टी का स्क्वायर, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u ए टी हो गया। फिर से v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a मैं कॉमन ले रहा हूँ, 2a मैंने कॉमन ले लिया, जब 2a इन दोनों टर्म से 2a कॉमन ले लिया, तो 2a जब यहाँ से कॉमन ले रहे हैं तो ut हो गया और प्लस हो गया हाफ और ए टी स्क्वायर, और अब आप इसके जगह पे ये पूरे टर्म की जगह आप s लिख सकते हैं, तो s लिख सकते हैं, तो आपका हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस 2as, आ गया डेरिवेशन। तो तीनों इक्वेशन डेराइव हो गया 9th क्लास का। एक इक्वेशन और है 11th क्लास का जो मैं पहले भी समझा चुका हूँ, फिर से समझ लेते हैं। तो ये मेरा 3 इक्वेशन कंप्लीट। एक इक्वेशन और बचा हुआ है, वो मैं डेराइव कर देता हूँ। देखिए, सो फाइनली हम लोग को ये तो मिला कि अगर कोई 1D एक्सेलरेटेड मोशन है, सो t इज इक्वल टू 0, यहाँ u स्पीड से चल रहे हैं, एक्सेलरेशन a है, और ये है मोशन 1D एक्सेलरेटेड मोशन। वन डायमेंशनल एक्सेलरेटेड मोशन है। सो 1D एक्सेलरेटेड मोशन जो हुआ उसके लिए आपका इक्वेशन ऑफ जो मोशन हुआ वो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये 9th क्लास था और डेरिवेशन आपने कर लिया। अच्छा, v और क्या है t है, तो यहाँ आप ऐसे कर लीजिएगा, आप कार को ऐसे शो करके बोलिएगा कि ये है कार का स्पीड और एट टाइम t, स्पीड एट टाइम इज इक्वल टू t, टाइम t पे स्पीड, और ये है कार का डिस्प्लेसमेंट, ऐसे s हो गया ऐसे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा यूज करना है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस 2as, ये भी डेरिवेशन हो गया हम लोग का। थर्ड इक्वेशन था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये थर्ड इक्वेशन हो गया।
फोर्थ इक्वेशन एक और है जो ज़्यादा यूज होता है और अभी मैं उसको डिराइव कर देता हूँ। डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, वो u प्लस a/2 और 2n-1, ये एक नया टर्म था जो मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ, बट फिर से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो Sn, ये Sn है या आपको dn लोग लिखता है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। इन nth सेकेंड, सो डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, nth सेकेंड के लिए ये है डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। तो ये नया है आपका, ये तो बाकी 9th क्लास का था, ये सारा डेरिवेशन एकदम सिंपल, इसी का एप्लीकेशन करना हम लोग को, और वो मैं एक प्रूफ करता हूं पहले। नेक्स्ट, स्टेप बाय स्टेप, जैसे डिस्टेंस ट्रेवल इन अ 5 सेकेंड और 5th सेकेंड का मतलब समझिए, ठीक है, जस्ट समझिए। तो यहाँ पे देखिए एक कार यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे समझिए कि एक कार यहाँ से स्टार्ट हुआ t = 0 पे, और वो कार यहाँ पे आ गया। मान लीजिए कि ये t = 5 सेकेंड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये 5 सेकेंड, ठीक है, ये t = 5 सेकेंड, ऐसे एक लाइन खींच दीजिए ऐसे, ठीक है। फिर से मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, t = 5 सेकेंड, ये 5 सेकेंड पे हम लोग यहाँ प्लान कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से t = 0 है, t = 0 है, ठीक है, ऐसे। रुकिए यहाँ पे, तो समझिए पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, पहले भी समझा चुका हूँ, बट एक बार फिर से देख लेते हैं। t = ये 4 सेकेंड, देखिए साइंस में ऐसे ऐसे समझिए कि ये जो डिस्टेंस है, इसको, ये जो डिस्टेंस हुआ, ये इसको बोलते हैं, ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो रेड कलर देख रहे हैं, इसको आप बोलेंगे डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस जो हुआ, ठीक है, और ट्रेवल, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकेंड, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकेंड। और ये जो ग्रीन कलर जो देख रहे हैं ना, ग्रीन कलर, ये छोटा सा ग्रीन कलर, ये छोटा सा देख रहे हैं, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकेंड। 5th सेकेंड का मतलब फ्रॉम 4 and 5, 4 और 5 के बीच में जो 1 सेकेंड का गैप हुआ ना, उतने देर में कितना ट्रेवल किया है। तो ये है डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकेंड, ये कंप्लीट 0 to 5 सेकेंड। और ये है ग्रीन कलर जो देख रहे हैं, वो है डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस और ट्रेवल इन 5th सेकेंड, 5th सेकेंड। तो 5 सेकेंड और 5th सेकेंड, t सेकेंड और nth सेकेंड, ये समझिए आप, ठीक है। ये निकालना होगा तो आपको बोलना पड़ेगा कि ये निकालने के लिए आपको बोलना है कि डिस्टेंस ट्रेवल, ये डिस्टेंस ट्रेवल टाइम इज इक्वल टू कितना, तो 5 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं, और ये है डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो इस 5 सेकेंड माइनस 4 सेकेंड करेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकेंड, इसको बोला जाता है कि ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकेंड, 5th सेकेंड ऐसे। तो मीनिंग समझिए, पहले मैं आपको बताया था कि डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड का मीनिंग समझिए, मीनिंग ऐसे समझना, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन, पहले स्टेप बाय स्टेप छोटा कि 5 सेकेंड का मतलब पूरा 5 तक जाना है, 0 से लेके 5 तक पूरा जो डिस्टेंस हुआ वो। और 5th सेकेंड आएगा, 5th सेकेंड का मतलब पूरा नहीं, सिर्फ लास्ट का 1 सेकेंड के बीच में जो 4 है और 5 के बीच में जितना चले हैं वो कहलाएगा 5th सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल। वो घटाना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड, ये घटाना होगा। अब आप अगर समझ रहे हैं ऐसा, तो आप डेरिवेशन कर सकते हैं। आप समझिए यहाँ पे, देखिए
6। अब आप बना सकते हैं। मान लीजिए कार यहां से स्टार्ट हुआ, t इक्वल टू 0, स्पीड u से स्टार्ट हो रहा है। ये है मान लीजिए कार का यहां से यहां जाने में टाइम जो लगा, मान लीजिए टाइम यहां से यहां जाने में टाइम जो लगा वो n सेकेंड है, n सेकेंड। तो ये जो डिस्टेंस हुआ, ये समझिए ऐसा, ये जो डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस एट टाइम t इक्वल टू n, t इक्वल टू n पे, और ये डिस्टेंस लिखना होगा। मान लीजिए कार एक्सेलरेटेड है, सो s इज इक्वल टू यू टी, तो u इंटू टी, टाइम की जगह n यूज करना है, टाइम की जगह n, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी टाइम की जगह n यूज करना है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गया। और फिर से कार को यहां रोक लीजिए, सो ये है टाइम n-1, यहाँ पे n-1 सेकेंड, ये है टाइम n-1 सेकेंड। सो यहाँ से जो ट्रेवल करेंगे, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे ऐसा, यहाँ ये वाला, तो इसको आप बोलेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम, टाइम इक्वल टू n-1 ऐसा। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हुआ u और n-1 प्लस हाफ a और n-1 का स्क्वायर ऐसे। तो s इज इक्वल टू यू डी प्लस हाफ ए डी वाला जो फॉर्मूला हुआ वो यूज कर लीजिए। और आपको ये चाहिए था ना, आपको ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, ये है, ये कहलाएगा आपका कि डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, ये जो कहलाएगा। तो ये निकालना है, तो s टी इक्वल टू n माइनस एस टी इक्वल टू n-1 घटा लीजिए। अभी तो आपने पढ़ा था यहाँ पे 5th सेकेंड, तो 5 सेकेंड माइनस 4 सेकेंड, तो nth सेकेंड, तो n सेकेंड माइनस n-1 सेकेंड कर लीजिए। s nth इन nth सेकेंड। तो s nth सेकेंड इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं कि s t इज इक्वल टू n माइनस s t इज इक्वल टू n-1, ऐसे सॉल्व कर लीजिए। t इज इक्वल टू n, t इज इक्वल टू n में u n प्लस हाफ n स्क्वायर माइनस u n-1 प्लस हाफ a n-1 का स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए। सो u n प्लस u माइनस हाफ a n-1 का स्क्वायर। सो un कैंसिल हो गया, ये कैंसिल कर लीजिए, ये कैंसिल कर लीजिए, और सॉल्व करेंगे यहाँ पे u प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस n-1 का स्क्वायर, सॉल्व करिए। तो u प्लस हाफ a, सो n स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे यहाँ n स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2n, सो 2n-1 सॉल्व हुई, कीजिए। सो डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, आपका रिजल्ट आ गया u प्लस a/2 और 2n-1, ये है रिजल्ट।
ओके, तो डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। इसी का एप्लीकेशन करना है। बहुत सारा क्वेश्चन है और छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो ये चारों मोशन हो गया, इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ नेक्स्ट द डेरिवेशन कंप्लीट हो गया आपका, और इससे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बना सकते हैं। सो थ्योरेटिकल पहले और कुछ रिजल्ट रिलेट करिए, तो जब कुछ पहले जो पढ़ा हुआ उससे रिलेट कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट, तो आपने अभी ये सीखा कि आपका 1D मोशन है, एनी ब्लॉक या एनी कार जो है वो t=0 और ये u स्पीड से एक्सेलरेशन a है, सो वो रोड पे मूव कर रहा है, और उसके बाद यहाँ पे एट टाइम t, टाइम इक्वल टू t। सो ये है कार का ये डिस्प्लेसमेंट, ये है वेलोसिटी, ऐसा और रिलेट करिए। सो v इक्वल टू u प्लस AT। 1D मोशन का एक इक्वेशन ये हो गया। स्क्वायर करिएगा तो v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, सेकेंड इक्वेशन ये हो गया आपका। सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AD स्क्वायर हाफ AT स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ये हो गया। और डिस्टेंस ट्रेवल इन ns सेकेंड, ns सेकेंड में डिस्टेंस हो गया u प्लस a/2 और 2n-1। ये हो, ये था। मान लीजिए कार अगर स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम रेस्ट, अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, u इक्वल टू 0 है, तो ब्लॉक या कार ब्लॉक भी यहां रख सकते हैं। तो कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, t इक्वल टू 0, सोचिए कि u इक्वल टू 0 इनिशियली, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अगर ये कार स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, जैसे मान ली थर्ड में फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं मैं, सेकंड पॉइंट ऐसे लिखा मैंने कि कार अगर स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, u इक्वल टू 0, एक्सेलरेटेड है, वो एक्सेलरेट कर रहा है, और कार जब इस पॉइंट पे पहुंचा जहां टाइम इक्वल टू t, यहाँ कार का स्पीड है v, और ये जो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कार का वो है s, ऐसा। ऐसा नो कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपका अगर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट u इक्वल टू 0, अगर u इक्वल टू 0 तो v इक्वल टू जो होगा वो a इंटू टी, ऐसा होगा। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as s इक्वल टू u 0 हो गया तो हाफ AT स्क्वायर, हाफ हुआ और a और t स्क्वायर। और डिस्टेंस ट्रेवल इन ns सेकेंड, u को 0 कर लीजिए, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन ns सेकेंड, सो a/2 2n-1 हो गया। ये है। नेक्स्ट मान लीजिए इसी में कुछ दूसरा टॉपिक भी अगर रिलेट करना हो, तो ये तो जनरल इक्वेशन हुआ। अगर कार स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से तो u इक्वल टू 0 कर लेंगे और सब इक्वेशन, और आता है ये तो सब कुछ क्वेश्चन आ चुका है पेपर में कि कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो वेलोसिटी एट टाइम t तो प्रोपोर्शनल टू t, ठीक है। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल प्रोपोर्शनल टू द t स्क्वायर, ऐसे ये पूछा जाता है। सिंपल। ग्राफ चाहिए तो ग्राफ बना लीजिए, ठीक है। v और t का ग्राफ बनाना हो तो v और t ऐसे, सो v और t स्ट्रेट लाइन, AT s और t स्क्वायर
ये टी है और डिस्प्लेसमेंट कर लेंगे ऐसा। इधर मत करिएगा, टाइम नेगेटिव नहीं होगा, टाइम नेगेटिव नहीं। अब पढ़े हुए ग्राफ तो सब पढ़े हुए हैं, आप सब बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट, सो रिजल्ट ही है, बट ये सब क्वेश्चन भी एग्जाम में आते रहते हैं कि कार है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेटेड है और t इक्वल टू 0 और u इक्वल टू 0। सो ये है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। सो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कार जो है वो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और ये मान लीजिए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो वर्क डन पूछ देता है कई बार। वर्क डन एट टाइम टी वर्क डन चाहिए एट टाइम टी, डब्ल्यू चाहिए ना वर्क डन ऐसा। वर्क डन पूछता है कि वर्क डन प्रोपोर्शनल टू टाइम का फंक्शन बताइए, पावर पूछ देगा। तो आसान है, आप पढ़ चुके हैं ना, आप तो वेक्टर पढ़े हुए हैं, वर्क डन जानते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, वर्क डन इज इक्वल टू एफ और डॉट एस, ठीक है। फोर्स क्या होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू द एक्सेलरेशन और डॉट एस। तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन पे है। देखिए ए और एस एक ही डायरेक्शन पे है, तो यहां आप लिखेंगे तो मास और ए और एस इंटू कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री तो 1 हो गया, और एस का मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट। आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर ऐसे। सो जब आप पुट करेंगे यहाँ पे एम और ए और एस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वर्क डन जो हो गया वो हो गया हाफ। सो एम हुआ और एस के जगह आप यूज करेंगे ए, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, देखिए आपका हाफ हुआ और एम हो गया, ए तो कांस्टेंट ही है और एस के जगह हाफ ए टी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो फाइनली मेरा वर्क डन जो चाहिए था ना, वर्क डन प्रोपोर्शनल टू ऑप्शन में आता है कि टी स्क्वायर। तो बस ऑप्शन में ये लिखा रहेगा वर्क डन कैसे प्रोपोर्शनल है, तो टी स्क्वायर। तो कोई दूसरे टॉपिक से रिलेट करने का सीखिए। आप पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ें, आपको वर्क डन पढ़े हुए हैं, पावर पढ़े हुए हैं कि हो सकता है क्वेश्चन में पावर आ जाए। तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट होगा और पूछा जाता है कि एट टाइम टी पावर चाहिए। पावर बना के देखिए तो एट टाइम टी। इसी क्वेश्चन में नाउ नेक्स्ट द पावर। ये सब पढ़ा हुआ है आपका और आगे भी ये रिपीट ही करेगा, आगे कई टॉपिक में आएगा। ये थ्योरेटिकल ही रिजल्ट लीजिए ना कि आप कार है और ये चल रहा है रोड पे और टी इक्वल टू 0 पे इनिशियल स्पीड 0 है और वो एक्सेलरेटेड है कार, और नाउ एट टाइम टी कार जो है वो एट टाइम टी जो हुआ ये टाइम टी है, और ये है डिस्प्लेसमेंट है, ये कार का वेलोसिटी है। सो एट टाइम टी हमें पावर चाहिए, एट टाइम टी में पी चाहिए, पी द पावर, वर्क पावर पढ़े हुए हैं, वर्क पावर एनर्जी सब पढ़ा हुआ आपका। तो पावर चाहिए, तो पावर आपको निकालना हो कि एट टाइम टी, तो आप बना सकते हैं। पावर आप जानते हैं पढ़े हुए हैं कि एफ और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी। फोर्स का मतलब हुआ मास और इनटू एक्सेलरेशन, और ये है वेलोसिटी। आप देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन है, 1D मोशन है, तो दोनों एक स्ट्रेट रोड पे चल रहा है, तो एक ही डायरेक्शन हुआ। तो यहाँ पे पावर, मास कांस्टेंट हुआ और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ, v है cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री जैसे इसमें पढ़े थे, तो आप जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है, 80 होता है। u तो इनिशियली स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, u तो 0 है, पुट कर लीजिए। तो पावर इज इक्वल टू मास एक्सेलरेशन a इंटू टी और cos 0 डिग्री 1। तो पावर प्रोपोर्शनल टू टाइम हो गया जी।
सो वर्क के लिए बना सकते हैं, पावर के लिए बना सकते हैं, एनर्जी के लिए पढ़ सकते हैं कि यहाँ जो आपका कार आ रहा है, के कार का के पढ़ सकते हैं, के द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार। सो काइनेटिक एनर्जी आप पढ़ सकते हैं, वो है हाफ m और v स्क्वायर, और आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं v की जगह a स्क्वायर टी स्क्वायर, तो हाफ m a स्क्वायर टी स्क्वायर। तो वर्क पावर एनर्जी से पढ़ सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ग्राफिकल फॉर्म प्रेजेंट कर सकते हैं आप। तो ये सब क्वेश्चन आते रहता है कि 1D मोशन जो 9th क्लास का इक्वेशन है कैसे डिराइव करना है, उसको nth एक नया फॉर्मूला था, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड, वो डेरिवेशन हो गया। अगर कार स्टार्ट होता है रेस्ट से तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखना है आपको, स्टार्ट हुआ रेस्ट से तो एट टाइम टी पे वर्क निकाल सकते हैं, एट टाइम टी पे पावर निकाल सकते हैं, एट टाइम टी पे एनर्जी निकाल सकते हैं, सबको ग्राफ में प्रेजेंट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मन कर रहा है ग्राफ बनाने के लिए, तो आप इतना सारा चीज़ें पढ़े हुए हैं कि ये पैराबोलिक फंक्शन हो गया, और देखते हैं ऐसे बोलना है, ऐसे ये पैराबोला होगा, इधर मत करिएगा। इधर लोग बोलते हैं क्यों नहीं इधर, तो टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होता है। टाइम इधर कैसे आएगा, पावर को पढ़ना है तो पावर और टाइम इज स्ट्रेट लाइन, पावर और टाइम जो है वो लीनियर फंक्शन है। तो ग्राफ इतना सारा पढ़ा हुआ है कि ऐसे स्ट्रेट लाइन कर लीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी और टी स्क्वायर पढ़ना है तो काइनेटिक एनर्जी और टी स्क्वायर, ये है टाइम हुआ, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। सो ये ग्राफ बना लेंगे, पैराबोलिक फंक्शन हो गया। और रिलेट कर लीजिए, और जो पहले पढ़े हुए हैं 1D मोशन अंडर ग्रेविटी, उससे रिलेट कर लीजिए, उससे भी कई क्वेश्चन यहाँ मिल जाएगा आपको। मान लीजिए कार ऐसे चल रहा है रोड पे, हम लोग वही स्टार्ट करेंगे, t = 0, u = 0, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और ये एक्सेलरेशन चल रहा है ऐसा। सो s डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम t, डिस्टेंस अगर लिखा रहेगा डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम t, सो डिस्टेंस आप जानते हैं फॉर्मूला यूज करना है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और यहाँ पे s = u0 करेंगे तो हाफ AT स्क्वायर, या और अच्छा करेंगे तो s प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ये हो गया। सो अगर आपसे पूछा जाता है कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, ऐसे पूछा जाएगा कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ऐसे। अगर ऐसे पेपर में आए कि हमें चाहिए रेशियो, ठीक है, ऑफ, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, so ratio of distance travel in a 1 second, 2 second, 3 second। so आप देख रहे हैं कि यहाँ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू टी स्क्वायर। सो s1, s2, s3 इज इक्वल टू, नाउ टी स्क्वायर में हो गया 1:4:9 हो गया। सो देखिएगा लैंग्वेज 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, अगर लिखा रहेगा फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड लिखा रहेगा तो वाला क्वेश्चन हो जाएगा। जो 1D मोशन अंडर ग्रेविटी में आपको 10 क्वेश्चन आ चुका है, वही चीजें जो ऊपर से ग्रेविटी का था ये कार का मोशन रहेगा, वहां भी स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ये भी आपको स्टार्टिंग फ्रॉम 0। नेक्स्ट अगर ये क्वेश्चन ऐसे रहे कि ये स्टार्ट फ्रॉम 0 और SN या DN ऐसे लिखना हो, या NS लिखना हो, या S जो है वो NS लिखना हो, कि डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, ये बहुत फेमस है, वही रिजल्ट वही है।
सब 1D मोशन अंडर ग्रेविटी का। सो यहाँ पे आप जब NH लिखते हैं तो NH में U प्लस A/2 और लिखते हैं यहाँ 2n-1 ऐसा। सो U0 कर लेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल इन NH सेकेंड प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू A/2 और यहाँ हुआ 2n-1 और डिस्टेंस ट्रेवल इन NH सेकेंड प्रोपोर्शनल टू 2n-1 ऐसे करना। पुट करिए, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकेंड टू सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड, ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ SN जो हुआ SNth जो हुआ वो प्रोपोर्शनल टू और 2n-1 और पुट करेंगे। सो यहाँ पे 1:3:5, 1:3:5। सो फर्स्ट हुआ, सेकेंड, थर्ड सेकेंड, सो 1:3:5 पुट कर लेंगे 135। चेक करिए, तो फर्स्ट सेकेंड, नेक्स्ट सेकेंड या फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड या थर्ड सेकेंड। तो जैसे ग्रेविटी में पढ़े होते वही चीज यहां भी है। एक बार रिपीट कर लीजिए ग्रेविटी वाला। जो चीजें वहां पढ़े हुए थे वही चीजें यहां भी है। मैंने रिपीट कर लेते हैं 6, 7। जैसे वहां आप ऐसे पढ़े हुए थे, हाइट h है और वहां से एक बॉल को ड्रॉप कर रहे थे। ये ड्रॉपिंग वहां भी था, वहां भी हम लोग बॉल को ड्रॉप कर रहे थे। ड्रॉप का मतलब u = 0 और जब मैं ऐसे डाउनवर्ड ऐसे करूंगा तो एक्सेलरेशन होगा और एक्सेलरेशन g के बराबर होगा। ऐसे ड्रॉपिंग है। सो अगर मैं बात करूं कि ये जो है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ आया, ये यहाँ आया और ये यहाँ आया, ऐसे बॉल यहाँ आ गया, बॉल यहाँ आ गया, बॉल यहाँ आ गया। सो ये डिस्टेंस ट्रेवल इन, ठीक है, ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल। मान लीजिए कि ऐसे मैं बात कर रहा हूँ कि ये S1 है, ठीक है, ये फर्स्ट 5 सेकेंड, ऐसे मैंने कर लिया। ये है नेक्स्ट 5 सेकेंड और ये है नेक्स्ट 5 सेकेंड, ऐसे, ठीक है। मान लीजिए इसको हम लोग कर रहे हैं कि आपको 5th सेकेंड और नेक्स्ट 5 सेकेंड, मान लीजिए कि ये फर्स्ट 5 सेकेंड, ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट 5 सेकेंड, ठीक है, इक्वल इंटरवल है और ये है नेक्स्ट 5 सेकेंड, ये है नेक्स्ट 5 सेकेंड, ठीक है, और ये है यहाँ से नेक्स्ट 5 सेकेंड, ऐसे ये पड़े हुए थे, ठीक है। इक्वल इंटरवल मतलब 1 सेकेंड हो, 1 सेकेंड, नेक्स्ट 1 सेकेंड, नेक्स्ट 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, नेक्स्ट 2 सेकेंड, नेक्स्ट 2 सेकेंड, 5, नेक्स्ट 5 सेकेंड, जैसे ये। तो आपको बताया था कि मान लीजिए ये D1 है और ये D2 है और ये D3 है। सो श्योर डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 5 सेकेंड, सेकेंड 5 सेकेंड, थर्ड 5 सेकेंड, अगेन रेशियो 1:3:5। वो हम लोग पढ़े हुए थे कि हर आइडेंटिकल इक्वल गैप पे रहेगा तो 1, 3, 5, नेक्स्ट 7 होता है, इसके आगे रहता। तो जो चीजें यहां पढ़ रहे हैं वही चीजें मैं बोला था पहले भी कि ये सब कार के मोशन के लिए आता है। और बहुत सारे मेडिकल क्वेश्चन अगर सब चीज जानेंगे तो फिंगर टिप्स पे ऐसे निकाल देंगे तुरंत। सो 7 और यहाँ पे मैं इसको 8 कर ले रहा हूं। 8 में सेम क्वेश्चन जो है, मान लीजिए एक कार है और कार जो है वो t = 0, ये भी तो वही चीज़ है। t = 0 इनिशियली, u = 0 ड्रॉप कर रहे हैं, t = 0 है, u = 0 है, कार को एक्सेलरेट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ऐसे कार है और कार का जो मोशन है ऐसे, ठीक है, ऐसे हम लोग लिखेंगे, ऐसे कार का मोशन है, ये है D1, ठीक है, ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है नेक्स्ट 5 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है नेक्स्ट 5 सेकेंड, D3। 5 का आप 5 लिख सकते हैं या फर्स्ट 10 सेकेंड, नेक्स्ट 10 सेकेंड, नेक्स्ट 10 सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। इक्वल इंटरवल रहना चाहिए। 1 सेकेंड, नेक्स्ट 1 सेकेंड, नेक्स्ट 1 सेकेंड, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मेरा मर्जी है, मैं 5 नहीं लिखूंगा, मेरा मर्जी जो मन करे, मैं लिखूंगा कि
फर्स्ट 10 सेकेंड ऐसे गया। नेक्स्ट मैं बोलूँगा कि नेक्स्ट 10 सेकेंड इतना दूर गया। फिर मैं बोलूँगा नेक्स्ट 10 सेकेंड, अगला 10 सेकेंड में, नेक्स्ट 10 सेकेंड में इतना दूर गया। सो D1 D2 D3 1:3:5। सो ये है D1 H2 D2 H2 D3। सो 1 3 5। ये सो D1 H2 D2 H2 D3 1 3 5। कोई भी 8 सेकेंड, नेक्स्ट 8 सेकेंड, नेक्स्ट 8 सेकेंड, ऐसे आप बना सकते हैं। तो जैसे आप पढ़े हैं 1D मोशन अंडर ग्रेविटी, एग्जैक्टली मोशन ऑफ कार ऑन द रोड। क्वेश्चन आता है आपको क्वेश्चन भी आता है, तो आप ये सब समझिए कि थ्योरेटिकल पार्ट ही है, थ्योरी जैसा आप पढ़ रहे हैं, रिजल्ट आपका 8 9। जैसे मेडिकल का ही क्वेश्चन मैं देख रहा हूं कि है, क्वेश्चन आता है पेपर में कि नाउ पीएमटी क्वेश्चन है कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इन द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इट ट्रेवल। सो पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ऐसे लिखा हुआ है। पार्टिकल का मतलब मैं कार ही बना दे रहा हूं कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट u इज इक्वल टू 0 अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स ऐसे लिखा हुआ है। सो अगर लिखा हुआ है कांस्टेंट ऑफ फोर्स, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट हुआ। तो जैसे ये हिंट लिखा हुआ, कुछ भी हिंट लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन। So particle start from rest, u is equal to 0, t is equal to 0 and constant force, constant acceleration से start कर रहे हैं आप। If the distance covered in a first 10 second is s1 or distance covered in first 20 second, आसान सा। So ये है s1। सो लिखा हुआ फर्स्ट 10 सेकेंड, फर्स्ट 10 सेकेंड में S1 डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, अगर पेपर में आता कि बताइए नेक्स्ट, अगर पेपर में आता कि नेक्स्ट 10 सेकेंड में, नेक्स्ट 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो फर्स्ट 10 सेकेंड में अगर डिस्टेंस ट्रेवल किया S1, पीएमटी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन। सो नेक्स्ट 10 सेकेंड में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बताइए कितना। सो फर्स्ट 10 सेकेंड में S1 है, सो नेक्स्ट 10 सेकेंड में हो गया 3 टाइम हो गया, तो ये लिखना है 3S1 ऐसे। बट मैं क्वेश्चन देख रहा हूं कि पूछा जा रहा है कि फर्स्ट 20 सेकेंड में, फर्स्ट 20 सेकेंड में पूछा जा रहा है कि फर्स्ट जो है 20 सेकेंड, फर्स्ट 20 सेकेंड में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये निकालने के लिए पूछ रहा है, S2 पूछ रहा है फर्स्ट 20 सेकेंड में। तो फर्स्ट 10 सेकेंड में S1, तो श्योर नेक्स्ट 10 सेकेंड में होगा 3 टाइम S1, और टोटल यहां से लेकर के यहां 20 सेकेंड हुआ, तो फर्स्ट 20 सेकेंड में S1 प्लस 3S1 4S1, तो S2 जो है इज इक्वल टू 4S1 ऐसा। ये था नेक्स्ट। So next question PMT का ही है क्वेश्चन। A particle experience a constant acceleration for 20 seconds after start from rest is distance travel in a S1। वो सेम क्वेश्चन एक कई बार पेपर में देख रहा हूँ पूछा हुआ कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट विद वेलोसिटी इन 10 सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल। एक छोटा सा इस टाइप का लग रहा है लिखा हुआ, देखते हैं। एक क्वेश्चन और मुझे करना था।
ये रिजल्ट ही है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है। सो लिखा हुआ कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू अ वेलोसिटी इन 10 सेकेंड। सो एक ऑब्जेक्ट है एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, लिखा तो है कि एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट t इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0, और ये है एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट। 10 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी 27.5 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। सो फर्स्ट 10 सेकेंड पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट 10 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी लिखा हुआ, वेलोसिटी पेपर में लिखा हुआ है यहाँ पे। सो फर्स्ट 10 सेकेंड वेलोसिटी इज गिवन 27.5 मीटर पर सेकेंड। सो 27.5 मीटर पर सेकेंड ऐसा लिखा हुआ है। नाउ नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय नेक्स्ट 10 सेकेंड। सो नेक्स्ट 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। सो नेक्स्ट 10 सेकेंड में डिस्टेंस कवर चाहिए। नेक्स्ट 10 सेकेंड में ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है ना, वो चाहिए, वो निकालना है। वो तो आसान है। अगर देखिए फर्स्ट 10 सेकेंड में अगर ये डिस्टेंस किसी तरह कोशिश करिए s निकाल लें हम लोग, तो नेक्स्ट 10 सेकेंड में s2 इज इक्वल टू पता है कि ये 3 इंटू एस होगा, ठीक है, ये तो पता है आपको, तो बन जाएगा आपको। 10 सेकेंड है, टाइम लिखा हुआ है, लास्ट वेलोसिटी लिखा हुआ है और s, तो v इज इक्वल टू, पहले हम लोग इस जोन के लिए लगाते हैं, इस जोन के लिए लगाएंगे हम लोग v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी कितना है, तो 27.5 और इनिशियल स्पीड 0 है और एक्सेलरेशन a और टाइम है 10, तो a इंटू 10, तो एक्सेलरेशन जो हुआ वो डिवाइड बाई 10, सो 2.75 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा हुआ। सो 2.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन मिल गया। और अब मुझे चाहिए था यहाँ से यहाँ के लिए s, तो s इज इक्वल टू हम लोग यूज करेंगे हाफ और a t स्क्वायर, u तो 0 है तो s हो गया हाफ और a एक्सेलरेशन हो गया 2.75 और 10 100 हो गया 100 ऐसे। सो 275/2, सो ये जो s आ गया ये है 275/2 मीटर, और मुझे s नहीं चाहिए था, मुझे h2 चाहिए था, h2, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो h2 3 इंटू 275/2 3, सो 1 3 7.5 ऐसे। सो सॉल्व करिएगा, h2 चेक कर लेते हैं, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 1 हुआ और 3 हुआ और 1 3 और 5 7.5 करेक्ट है। सो 5 2 1 4, एक बार चेक करने दीजिए, 412 नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ। ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू अ वेलोसिटी इन 10 सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय नेक्स्ट 10 सेकेंड, ठीक है। सो 412.5 है, तो आंसर तो आ तो रहा है आपका, देखता हूँ रीचेक कर लेते हैं, एक बार फिर से करेक्शन चेक कर लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट, एक बार रीडिंग कर लेता हूँ कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, टू अ वेलोसिटी ऑफ 27.5 इन 10 सेकेंड, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय नेक्स्ट 10 सेकेंड। सो फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय नेक्स्ट 10 सेकेंड, थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल बाय नेक्स्ट 10 सेकेंड, रुकिए, ये थोड़ा सा लैंग्वेज हमको देखने दीजिए, थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज है वो, ये सब सही है, ये S1 करेक्ट है, S2 करेक्ट है, और पेपर में पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय नेक्स्ट 10 सेकेंड, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय
बाय नेक्स्ट 10 सेकेंड, ये पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय नेक्स्ट 10 सेकेंड। तो मतलब डिस्टेंस इन 10 सेकेंड नहीं, नेक्स्ट 10 सेकेंड नहीं, पूरा डिस्टेंस कवर चाहिए था। ये ठीक है अगर डिस्टेंस इन नेक्स्ट 10 सेकेंड रहता तब, बट हम लोग क्वेश्चन में ना पूरा ऐसे पूछ रहा है कि पूरा डिस्टेंस जो है ना, पूरा डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय नेक्स्ट 10 सेकेंड, मतलब फर्स्ट 10 सेकेंड नेक्स्ट 10 सेकेंड तक पूरा डिस्टेंस कवर चाहिए। तो पूरा डिस्टेंस चाहिए ये डी, तो डी में तो आपको यूज करना होगा S1 प्लस S2, या आप यूज कर सकते हैं आप S प्लस S2, S प्लस यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं 3S, और या तो आप 4S यूज कर लीजिए, तो 4 और S का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 275 बाई 2, सो मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 मल्टीप्लाई बाई 275, और नाउ यहाँ पे 0 5 और यहाँ पे आ गया सो 550 मीटर, सो 550 मीटर है आंसर 550 मीटर। सो मुझे लगा डिस्टेंस ट्रेवल इन अ नेक्स्ट 10 सेकेंड चाहिए था, नहीं, तो यहाँ लिखा हुआ डिस्टेंस कवर्ड बाय नेक्स्ट, मतलब पूरा डिस्टेंस नेक्स्ट 20 सेकेंड तक पूरा डिस्टेंस चाहिए था, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का चाहिए था। तो ये हो गया रिजल्ट टाइप का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट और मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ और क्या क्या है इसमें।